डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्कशॉप कोचिंग। मेरा नाम रविकांत है और मैं आज रियल नंबर के अंदर आगे करने वाला हूँ। जो भी चीज़ें हमने लास्ट क्लास के डिस्कस करी थी उसके बाद मैं उनका जो भी एप्लीकेशन है वो कराने वाला हूँ। इसके अंदर हम यूक्लिड लेमा, यूक्लिड जो एल्गोरिदम है, उन दोनों का यूज़ करके मैं क्वेश्चंस को करने वाला हूँ। और इससे पहले कि आप इस वीडियो को आगे देखें, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो भी रियल नंबर या मैथमेटिक्स में कुछ भी सीखना चाहता है तो उसके साथ शेयर करें और अपने दोस्तों की भी हेल्प करें। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षरम कोचिंग। आज हम रियल नंबर में आगे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 616 और 32 का एचसीएफ लेना पड़ेगा, जो जो कि हमें क्या देगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। चलिए, वी कैन यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में यूक्लिड्स एल्गोरिथम के बारे में बताया था कि किस तरह से उसको हम बनाते हैं। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एचसीएफ ऑफ निकालना हमें 616 और 32, इनका हमें एचसीएफ निकालना। राइट, अब हम क्या करेंगे? हम इसके अंदर यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज करेंगे। राइट, तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम के अंदर हम क्या करते हैं? मैंने आपको यही समझाया था कि जिस तरह से नॉर्मल एचसीएफ आता है बिल्कुल वैसे ही लिख के इसको चलना है। तो अभी हम क्या करते हैं? इसका नॉर्मल तरीके से एचसीएफ निकालते हैं, फिर उसको किस तरह से यूक्लिड्स एल्गोरिथम में पुट करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नॉर्मल एचसीएफ निकाल रहा हूँ। नॉर्मल एचसीएफ कैसे निकालते हैं? सिंपल सी बात है, 616 डिवाइडेड बाय 32। राइट, अब मैं क्या करूंगा? 32 वन जा 32। राइट, तो यहाँ पर आ गया, ये आ गया 11, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पर जब 5 में से 3 गया तो आ गया हमारा 29। अब मैं क्या करूंगा? 6 उतारूंगा। एचसीएफ को हम तब तक सॉल्व नहीं करते आगे जब तक कि हमारे पास कोई रिमाइंडर ना बचे। जब तक हमारे पास कोई रिमाइंडर ना बचे। तो अब मैं 296 आ गया, ये जाएगा 9 पे, तो 8, 290, सॉरी, ठीक, 288। तो ये आ गया हमारा, 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0, तो ये बचा हमारा रिमाइंडर। अब मैं इसको लेके चलूंगा 32 से।
ठीक, तो 8 4 जा 32। अब ये आ गया हमारा 8 जो आया हमारा HCF आया। अब इसको मैं यूक्लिड्स एल्गोरिथम में पुट करूंगा। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है? वो कहता है 32 616, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ये जो इतना मैंने आपको करके भी दिखाया है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको करके दिखा। आपको डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट, इस जगह से आपको डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर। ठीक है, तो 616 आ गया। 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 8। ठीक है, पहले ये, फिर 32 इधर आ जाएगा। 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो HCF आ गया हमारा 8, राइट। देयरफॉर देयरफॉर we can march in 8 columns, राइट। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना। अब मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ किस तरह से ये कहना चाह रहा है। 8 कॉलम बनाएंगे हम, ठीक है। 616 है, ठीक है। जब हम इसको 32 का बैंड है, उसके पीछे जब हम 8 कॉलम बनाते हैं तो 616 इजीली क्या हो जाते हैं, पुट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस तरह से इस रियल नंबर के क्वेश्चन को करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, राइट। क्वेश्चन 4 में क्या है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of form of 3m plus 1 or for some integer m। ठीक है, अब यूक्लिड लेमा क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यूक्लिड्स लेमा। यूक्लिड्स लेमा क्या कहता है? वही कहता है यूक्लिड्स लेमा। ये क्या होता है? यूक्लिड्स लेमा होता है हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, ये हमारा यूक्लिड लेमा होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 3। बी इज इक्वल टू 3 इसलिए लिया है क्योंकि हमारे को 3m प्लस 1 चाहिए। तो बी क्या होगा हमारा, हम 3 तक लेके जाएंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये लेमा आएगा हमारा, तो देन a is equal to 3q plus r, right, where q is greater than or equal to 0 और r क्या होगा, where r is equal to 0 1 2 नहीं, बस 0 1 2, where r is
r is greater than 0 and less than 3. r is greater than 0 और less than 3. अब स्टार्ट करते हैं इसको. अब क्या होगा, यहां से हमारा a आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू पहले होगा 3q. ठीक, और दूसरी बार जब 1 पुट करेंगे तो आएगा हमारा 3 प्लस 3q प्लस 1. ठीक, और तीसरी बार आएगा 3q प्लस 2. राइट, हमने क्या किया, इसके अंदर हमारे पास 0 की r की वैल्यू थी, हमने इस वाली इक्वेशन के अंदर r की वैल्यू 0 रखी. 0 रखा तो 3q, 1 रखा तो 3q प्लस 1, 2 रखा तो 3q प्लस 2. यानी r की जगह 0 आ गया, r की जगह 1 आ गया, r की जगह 2 आ गया, r की जगह 0 आया, r की जगह 1 आया और r की जगह 2 आया. इस तरह से हमने इसको किया. ठीक, अब q इक्वल टू 3q आ गया, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2. राइट, अब हमें वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनका स्क्वायर कर दूंगा. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर. इस तरह से आ गया. ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 9q स्क्वायर. ठीक, राइट, इसको लिख सकता हूँ, मैं इसको खोल दूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्यू ए बी का फॉर्मूला लगा के. ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 3q1. ठीक है, क्लियर. इसी तरह इसको मैं भी खोल दूंगा. ठीक, थ्री क्यू का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 3q, सॉरी 2 इंटू में 3q इंटू 2. राइट, यहाँ से आ गया हमारा 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू में 3q. राइट, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ले सकता हूँ, हो गया 9 3q, हो गया 9q का स्क्वायर प्लस, इसको मैं पहले ले रहा हूँ, तो ये हो गया 6q प्लस 1. तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 3 कॉमन लूंगा, तो 3 इंटू में आ गया q स्क्वायर प्लस 2q. ठीक है, और प्लस 1. तो ये आ गया हमारा 3, अब गया 3k2 प्लस 1, वेयर k2 इज इक्वल टू q स्क्वायर प्लस 2q. राइट, यहाँ पर q स्क्वायर को क्या लिख लूंगा मैं, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k1, k1 इज इक्वल टू 3q स्क्वायर. ठीक है, इसी तरह से इसको करेंगे. इसके अंदर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू, ये आ गया, सॉरी यहाँ से लिखना था, तो ये आ गया हमारा 9q स्क्वायर प्लस 4
प्लस 2 3 जा 6 12 12 राइट। ठीक, तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12 क्यूब। इस तरह से हमने इसको यहाँ तक कर। फिर हम क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिख लूँगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 3 प्लस, ठीक है। तो मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँगा, अंदर बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 4 क्यू प्लस 3 प्लस 1। अब मैं इसको लिख लूँगा 3 प्लस 1, ठीक है, वेयर k3 इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से मेरे पास आया 3k, ठीक है, 3k आ गया। यहाँ से मेरे पास आया 3k, ठीक है, दूसरी तरफ से आया 3k 1 प्लस 1, तीसरी तरफ से आया 3k 2 प्लस 1, राइट, क्लियर। और हमें जो प्रूव करना था, ठीक है, वेयर k1 सॉरी k1 k2 आर एनी इंटीजर, राइट। तो hence it can be said that the square of any integer is either of the form of 3m plus 1, हमें यही प्रूव करना था। तो अब हम यहाँ इसको एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और आप सबसे निवेदन है मेरा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे ज़्यादा शेयर करें। और मेरी बेटी भी कह रही है कि मेरे पापा को लाइक करें, तो प्लीज़ मेरी बेटी के पापा को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।